जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं राजेश जोशी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं को। और आप बिल्कुल शीर्षक सुनकर आप समझ गए होंगे कि इसमें बच्चों के बारे में वर्णन किया गया है, बच्चों के छीने जाने वाले बचपन के बारे में वर्णन किया गया है। क्या मजबूरी है ऐसी बच्चों की कि वह काम पर क्यों जा रहे हैं और क्या सोचकर लिखा है राजेश जोशी जी ने इस कविता को, ये सब कुछ समझेंगे इस कविता के माध्यम से हम। मगर इसके पहले हम इमेज देख लेते हैं ताकि आपको कविता को समझने में बड़ी आसानी होगी। आप देख सकते हैं यह जो इमेज है एक साधन संपन्न परिवार के बच्चों की इमेज है जो बगीचे में अपने पालकों के साथ मस्ती से खेल रहे हैं। आनंद पूर्वक वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं और उनके पास समय की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। किंतु इसके विपरीत देखिए यह जो बच्चे हैं, एक तरफ आपने देखा बगीचे में बच्चे अपने दोस्तों के साथ बड़े आनंद से खेल रहे हैं, मगर वहीं दूसरी तरफ यह जो बच्चे हैं ये अभावों में जीवन जी रहे हैं और इन्हें जीवन जीने के लिए काम करना पड़ रहा है। कभी बोरियां उठाकर उनमें कुछ जो कूड़े कचरे से कुछ काम की सामान चुनकर इन्हें जीवन यापन करना पड़ता है। साथ ही खाने के भी इनके लिए इनके लाले पड़े हुए, अभाव से भरी बड़ी ही दयनीय स्थिति है। और यही कुछ सोचकर लिखा है कवि ने, शरद जोशी जी ने, बच्चे काम पर जा रहे, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी बच्चों की जो स्थिति है, कुछ बच्चों की जो स्थिति है उनमें अभी भी सुधार नहीं आया है। तो चलिए समझते हैं इस कविता को, राजेश जोशी जी के द्वारा रचित है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? चलिए कविता का अर्थ समझे। इसके पहले सरल सी वैसे शब्दों में लिखी गई कविता है और बिल्कुल आपको आसानी से समझ आ रही होगी। तो संदर्भ लिख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ शरद जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से ली गई है। चलिए प्रसंग लिख लीजिए। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। फिर से प्रसंग लिख लीजिए। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। चलिए अर्थ समझते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि कहते हैं सुबह सुबह बच्चे कोहरे के अंधेरे से ढकी सड़क पर क्या कर रहे हैं? काम की तलाश पर जा रहे हैं। कहते हैं सुबह सुबह कोहरे के अंधेरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि कहते हैं कि यह जो बच्चे काम पर जा रहे हैं ये कोई मामूली सी बात नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्तमान समय की सबसे भयानक पंक्ति है। क्या कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की सबसे भयानक पंक्ति है। क्यों है? देखिए भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। और कहते हैं भयानक इसीलिए है क्योंकि अभावग्रस्त बच्चों की इस कहानी को हम क्या कर रहे हैं? बड़े आसानी से लिख रहे हैं। कहते हैं इसे भयानक इसीलिए कहा जाना चाहिए क्योंकि अभावग्रस्त बच्चों की जो कहानी है या काम पर जाने की जो बात है इसे हम क्या कर रहे हैं? बड़े आसानी से लिख रहे हैं। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कहते हैं इसे एक विवरण की तरह नहीं बल्कि समाज के सामने एक सवाल की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और वह सवाल क्या है? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे?
कि यह जो बच्चे हैं जिनके खेलने कूदने की उम्र है, यह बच्चे समाज के काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या समाज एकजुट होकर इनको ऐसी कोई सुरक्षा या सुविधा प्रदान नहीं कर सकता जिससे कि यह बच्चे काम पर न जाए? मुझे उम्मीद है आपको आसानी से अर्थ इसका समझ आ गया होगा। चलिए अगली पंक्ति समझते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? चलिए अर्थ समझते हैं। कवि कहते हैं क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? कहते ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या इनके खेलने की जो गेंद है वह अंतरिक्ष में चले गई है, गिर गई है? कहते बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या इनके खेलने की गेंद अंतरिक्ष में गिर गई है? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? कहते क्या बच्चे इसलिए काम पर जा रहे हैं कि इनकी जो पढ़ने की रंग बिरंगी किताबें थी इन्हें दीमकों ने चट कर लिया है, दीमक ने खा लिया है। कहते क्या ये जो इनकी रंग बिरंगी जो किताबें हैं उसे दीमक ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? कहते क्या बच्चों के खेलने के सारे खिलौने किसी भयानक काले पहाड़ के नीचे दबकर समाप्त हो गए हैं? क्या बच्चों के खेलने के सारे खिलौने किसी भयानक काले पहाड़ के नीचे दबकर समाप्त हो गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई सारे मदरसे की इमारतें? क्या भूकंप के कारण सभी जो स्कूल की जो विद्यालय की जो इमारतें हैं वह ढह गई है? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि सवाल कर रहे हैं समाज के लोगों से और स्वयं से भी कि क्या सारे जो मैदान हैं बच्चों के खेलने के, बगीचे और घर के आंगन सब कुछ समाप्त हो गया है, इसीलिए बच्चों के पास कोई दूसरा पर्याय नहीं है, इसीलिए वह काम पर जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से इसका अर्थ समझ आ गया होगा। चलिए अगली पंक्तियों को समझते हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? हम इन पंक्तियों का अर्थ समझ चुके। कवि सवाल कर रहे हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या सारे उनके खेलने के मैदान, सारे बगीचे, घर के आंगन सब समाप्त हो गए हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कवि कहते जब बच्चों से उनका बचपन छीन जाएगा तो इस संसार में क्या बच जाएगा? क्या कहते हैं कि यदि बच्चों से उनका बचपन छिन जाएगा तो फिर संसार में क्या बच जाएगा? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कहते कितना भयानक होता यदि सारे बच्चों का बचपन छिन जाए। कहते कितनी भयानक होगी वह स्थिति जब सारे बच्चों से उनका बचपन छिन जाए। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी दुनिया हस्ब मामूल है, हस्ब मामूल यानी यथावत। कवि कहते हैं मुझे तो वह भयानक इसलिए लग रही है कि दुनिया में सभी चीज़ें यथावत है, किसी के साथ परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर बच्चों के जीवन में इतना परिवर्तन, कुछ बच्चों के जीवन में इतना परिवर्तन क्यों आया है कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कहते हैं कवि भले ही यह बात सुनने में अजीब जरूर लगे मगर यह सत्य है, यह संसार का सत्य है कि आज भी दुनिया की हजारों सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे अपने जीवन को जीने के लिए, अभाव से भरे जीवन में क्या कर रहे हैं? काम के लिए, काम की तलाश पर जा रहे हैं।
क्या कहते हैं कवि कि आज भी दुनिया की हजारों सड़कों में छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, काम पर जा रहे हैं, यानी काम करते हुए नजर आएंगे। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है, भले ही यह जो राजेश जोशी जी के द्वारा लिखी हुई एक छोटी सी कविता है, मगर छोटी कविता होने के बावजूद इस कविता में बहुत कुछ सोचने को मजबूर किया है। बहुत ही गंभीर विषय पर तक लेके जाती है कविता कि क्या हम समाज के सारे लोग मिलकर कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि बच्चों का जो बचपन है वह उन्हें वापस मिल जाए और ये बाल श्रम जो है ये रुक जाए। मुझे उम्मीद है आपको जो राजेश जोशी जी के द्वारा लिखी कविता है ये ज़रूर पसंद आई होगी और आप सोचने पर भी मजबूर हो गए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में जब आप पढ़कर कुछ बेहतर मुकाम अगर हासिल करेंगे तो आप भी प्रयास करेंगे कि इन बच्चों को इस तरह काम पर न जाना पड़े और आप एक नई दिशा खोजने में सक्षम होंगे। तो चलिए विशेष देख लेते हैं। विशेष क्या होगा, समाज के समक्ष एक प्रश्न प्रस्तुत किया गया है बच्चों को लेकर, साथ ही सरल भाषा है और अनुप्रास अलंकार भी है और समाज में बच्चों के जो काम पर जाने की वास्तविकता का वर्णन किया गया है। मुझे उम्मीद है आपको यह कविता ज़रूर पसंद आई होगी और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वह भी आपको आसानी से बन जाएंगे। धन्यवाद।